बहुत देर से सुसी बेन इंतजार कर रही है। महाराष्ट्र टफ बैटल महायुति के लिए लोकसभा चुनाव के बाद है क्या? अगर ये नैरेटिव फिर बिल्डअप होता है, 17 पर आए थे आप। टफ होते हैं इलेक्शन, सारे ही टफ होते हैं और हम बड़ी जिद्द से लड़ते हैं और जीत के आते हैं। लोगों के साथ जुड़ के हमारी एक ही पार्टी है, शिवसेना हो और हमारी महायुति जो लोगों के साथ चलती है। एक बार इलेक्शन जीतने से, 99 सीट्स जीतने से जैसे एक गुब्बारा बन गया कांग्रेस का, और वो ऐसी बात करे कि सरकार उनकी ही बनी है, गलत बात है। एनीवे, टू बिगिन, सबको नमस्कार, मेरे सारे प्रवक्ता को, और नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके सारे श्रोता को। नाउ लेट मी टेल यू दिस, ये जो नैरेटिव उन्होंने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे कॉमिक बुक हो जैसे लहराया था, शायद भूल गए कांग्रेस वाले और अगाड़ी बिगाड़ी और हमारी के भाई 400 पार हमारे पास। मोदी सरकार 2.0 में भी हमारे पास 400 पार थे। कभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात किसने की? यूएस में जाके उनके राहुल गांधी ने। मैं बताऊं आपको, जो सारी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी ब्रिटिशर्स के बाद जो जिसने अपनाई हो, तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने अपनाई है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे तो ऐसा लगा अजय लौंडे जी, अजय अतुल भाई को सुन के कि शायद वो बीजेपी के प्रवक्ता है। कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बताना, अघाड़ी बिगाड़ी के बारे में कुछ नहीं बताना, सिर्फ बात करना महायुति की। महाराष्ट्र इज एस्पिरेशनल महाराष्ट्र है। हम क्या बात करते हैं? नीति, नियम और विकास की और निरंतर मेहनत की। नहीं, लेकिन सुसी बेन, ये हुआ ना, आप ही के महाराष्ट्र में हुआ। मैं तो अक्रॉस द नेशन बात नहीं कर रही हूँ कि भाई 240 और 99, ये एक अलग आंकड़ा है। महाराष्ट्र में तो हुआ, मान्य है हमें। हम दुखी हुए, हमारी रणनीति हमने बदली, अभ्यास किया और आगे भी काम किया था जमीन से लग के, और आज भी कर रहे हैं। क्यों हम काम कर रहे हैं? आप देख रहे हैं लास्ट 5 महीने में हमने जो सारी योजनाएं, हमारे सारे जो जुड़ाव, किसान हो, युवा हो, महिला हो, ओबीसी हो, फिर हमारे इकोनॉमिक बैकवर्ड स्टार्टर, आप देखिए लास्ट अभी एक लास्ट वीक में ग्राम सेवक जो अति पिछड़े जात के लोग होते हैं, यानी कि कोर्स करेक्शन ना सुशी बेन, यही मानू ना। अलाउ मी टू कंप्लीट मैडम, अलाउ मी टू कंप्लीट। तो उनके लिए हमने 8,000 रुपया तय किया था, 8,500, जिसको महीने में 200 रुपया भी नहीं मिलता था। वो कौन थे? क्या वो दलित थे? क्या वो ओबीसी थे? लेकिन सारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के थे। तो जब तक हम ये तय नहीं करेंगे कि हम सारे प्रदेश की प्रगति नहीं करें, काम नहीं बन सकता। आप उनकी बात कीजिए, मोहब्बत की दुकान, अभी ये मोहब्बत की दुकान में अघाड़ी बिगाड़ी में और उनकी इंडी गठबंधन में बेवफा कौन निकला? कांग्रेस पार्टी। भूल गई एसपी को, भूल गई आपको। उनके खुद की कांग्रेस पार्टी में 17 रिबेल खड़े हो गए। नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में सुशी बेन, अब आप महाराष्ट्र पर अगर ज्यादा फोकस करें, महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ने की बात संजय राउत कल कांग्रेस को स्लैम कर रहे थे और फिर भी कह रहे थे कि भाई महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। और बदतर स्थिति, उनके खुद के गठबंधन के, अघाड़ी बिगाड़ी के गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं कांग्रेस के खिलाफ, एकला चलो और एक ही बात करते हैं। आप बोलती है कि भाई वो उनका बहुत, दे बिकम वेरी एरोगेंट। अभी आप बताइए मुझे, ऐसी अघाड़ी बिगाड़ी चल सकती है? अरे फिर मैं सुशी बेन अलग मुद्दे पर जाना नहीं चाहती, फिर डेविएट होगा। फिर मैं तानाजी सावंत का सवाल आपसे पूछूंगी, फिर वो जो नालायक वित्त मंत्रालय सबसे नालायक मंत्रालय, फिर उस पर बात जाएगी। लेकिन नहीं जाना है अभी, रुकिए ना, रुकिए, बस इतना बताइए सुशी बेन। एक नैरेटिव 2024 के लोकसभा चुनाव में चला और उसके चलते आपका गठबंधन 41 से सिमट कर रह गया 17 पर, 17 सीटें, और इनका गठबंधन पहुंच गया 31 पर। तो ये नैरेटिव बीजेपी के लिए भी थ्रेट तो है ना? हमने भूल की, हम मानते हैं। हम मानते हैं कि हमारी सीट बढ़ी और हमने फेक नैरेटिव को समझा नहीं, लेकिन आप समझ गए हैं ये फेक नैरेटिव क्या है। हम बिल्कुल समझ गए हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हैं। हमारे जरांगे पाटिल ओबीसी के खिलाफ मराठा के खिलाफ ओबीसी, अब नहीं चलेगा। अब महाराष्ट्र में देख लीजिएगा,
उनकी गाड़ी बिगाड़ी की एक ही नियत है कि भाई ये जरांगे पाटिल कार्ड फिर चल जाए, फिर मराठावाड़ा में काम चल जाए और हमारी सीट कम हो। नहीं, वो तो आपके लोग भी गए, देवेंद्र फडणवीस भी गए, एकनाथ शिंदे भी गए, छगन भुजबल अलग बोल रहे थे। मैडम, छगन भुजबल का बयान फिर आप याद कीजिए। तो संजय जी ये बताइए, महाराष्ट्र में संजय जी, मैं एक सेकंड, सुशीबेन एक सेकंड, संजय जी मुझे आगे बढ़ जाने दीजिए भाई। वो सारा इधर का उधर अलट पलट संजय, ये महाराष्ट्र के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में दलित और ओबीसी, बड़ा थोड़ा सा जल्दबाजी में सवाल पूछ रही हूं आपसे, समय से पहले पूछ रही हूं, किधर जाता दिखेगा ओबीसी और दलित? यहां से हरियाणा का नैरेटिव कैरी फॉरवर्ड होगा या फिर लोकसभा चुनाव का नैरेटिव कैरी फॉरवर्ड होगा? देखिए, हम अमूमन इस बात की चर्चा हमेशा करते रहते हैं कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। अब लेकिन अगर आप हरियाणा के चुनाव को देखें तो इस पर थोड़ा अपवाद है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव हरियाणा का देखें 14 और 19 का बहुत अलग थे। मतलब बीजेपी का वोट प्रतिशत लोकसभा और विधानसभा में बहुत गिरा। अब सवाल यह है कि हमारे पास आजकल दोनों मॉडल हैं, एक साथ भी चलते हैं और अलग अलग भी चलते हैं। इस वक्त ये कह पाना महाराष्ट्र के बारे में तो बहुत मुश्किल है कि क्या वो लोकसभा की राह पे चलेगा या विधानसभा में एक नया मोड़ लेगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर बीजेपी का प्रदर्शन हरियाणा में खराब होता, हरियाणा में उनकी सरकार नहीं बनती, तब तो बीजेपी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता महाराष्ट्र में। अब एक तरह से कमबैक किया है बीजेपी ने हरियाणा में। भाई ओबीसी का नैरेटिव भारी पड़ा, दलितों का नैरेटिव भारी पड़ा, तो कोर्स करेक्शन कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में। बिल्कुल कोर्स करेक्शन किया और इसी के लिए महाराष्ट्र के चुनाव को कम से कम मैं लोकसभा की राह पे तो जाता हुआ देखता नहीं हूँ। मोड़ जरूर लेगा, लेकिन अब कितना मोड़ लेगा, क्या वो मोड़ इतना लेगा कि यू टर्न हो जाएगा, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव, विधानसभा चुनाव, मैं लोकसभा के चुनाव की राह पे जाता हुआ बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। अतुल जी, अब मेहनत की जरूरत महाराष्ट्र में भी पड़ने वाली है। मेहनत तो हम काफी करते हैं, हर वक्त करते हैं, लेकिन सुशीबेन के 2-3 सवालों का भी जवाब दे दूं। बेवफाई का क्या कहना सुशीबेन? इससे बड़ा उदाहरण क्या है कि बीजेपी को एआईएडीएमके से लेकर शिवसेना से लेकर कितनी